नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः। एवमुक्तो तु तौ वीरौ कबन्धेन नरेश्वरौ गिरिपर्दमासाद्य पावकं विससर्जतुः। कबंध के ऐसा कहने पर उन दोनों वीर नरेश्वर श्री राम और लक्ष्मण ने उसके शरीर को एक पर्वत के गड्ढे में डालकर उसमें आग लगा दी। लक्ष्मणास्तु महोल्काभिर्ज्वलिताभिः समन्ततः चिताम् आदीपयामास सा प्रज्ज्वाल सर्वतः। लक्ष्मण ने जलती हुई बड़ी बड़ी लकड़ियों के द्वारा चारों ओर से उस चिता में आग लगाई। फिर तो वह सब ओर से प्रज्वलित हो उठी। तच्छरीरं कबन्धस्य धृतपिण्डोपमं महत् मेधसा पच्यमानस्य मंदं दहत पावकः। चिता में जलते हुए कबंध का विशाल शरीर घी के कुंड के समान प्रतीत होता था। चिता की आग उसे धीरे धीरे जलाने लगी। सविधूय चितामाशु विधूमो अग्निरिवोत्थितः अर्जे वापसी बिभ्रन्माल्यं दिव्यं महाबलः। तदनंतर वह महाबली कबंध तुरंत ही चिता को हिलाकर दो निर्मल वस्त्र और दिव्य पुरुषों का हार धारण किए धूम रहित अग्नि के समान उठ खड़ा हुआ। ततश्चिताया वेगेन भास्वरो विरजाम्बरः उत्पाताशु संभ्रष्टः सर्वप्रत्यङ्गभूषणः विमाने भास्वरे तिष्ठन् हंसयुक्ते यशस्करे प्रभया च महातेजा दिशो दश विराजयन् सोऽन्तरिक्षगतो वाक्यं कबन्धो रामम् अब्रवीत्। फिर वेग पूर्वक चिता से ऊपर को उठा और शीघ्र ही एक तेजस्वी विमान पर जा बैठा। निर्मल वस्त्रों से विभूषित हो वह बड़ा तेजस्वी दिखाई देता था। उसके मन में हर्ष भरा हुआ था तथा समस्त अंग प्रत्यंग में दिव्य आभूषण शोभा दे रहे थे। हंसों से जीते हुए उस यशस्वी विमान पर बैठा हुआ महान तेजस्वी कबंध अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करने लगा और अंतरिक्ष में स्थित हो श्री राम से इस प्रकार बोला। शृणु राघव तत्वेन यथा सीताम वाप्स्यसि राम षड् युक्तयो लोके याभिः सर्वं विमृश्यते परिमृष्टो दशान्तेन दशाभागेन सेव्यते। रघुनंदन, आप जिस प्रकार सीता को पा सकेंगे वह ठीक ठाक बता रहा हूँ, सुनिए। श्री राम, लोक में 6 युक्तियाँ हैं जिनसे राजाओं द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जाता है। उन युक्तियों के तथा उपायों के नाम हैं संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय। जो मनुष्य दुर्दशा से ग्रस्त होता है वह दूसरे किसी दुर्दशाग्रस्त पुरुष से ही सेवा या सहायता प्राप्त करता है। यह नीति है। दशाभागगतो हीनस्त्वं हि राम सलक्ष्मणः यत्कृते व्यसनं प्राप्तं त्वया दार प्रदर्शनम्। श्री राम, लक्ष्मण सहित आप बुरी दशा के शिकार हो रहे हैं, इसलिए आप लोग राज्य से वंचित हैं तथा उस बुरी दशा के कारण ही आपको अपनी भार्या के अपहरण का महान दुख प्राप्त हुआ है। तदवश्यं त्वया कार्यः स सुहृत्
सुहृदांवर अकृत्वा नहीं ते सिद्धिम अहम पश्यामि चिंतयन्। अतः सूरदों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप अवश्य ही उस पुरुष को अपना सूरत बनाइए जो आपकी ही भांति दुर्दशा में पड़ा हुआ है। मैं बहुत सोचने पर भी ऐसा किए बिना आपकी सफलता नहीं देखता हूँ। श्रूयताम राम वक्ष्यामि सुग्रीवो नाम वानरः भ्रात्रा निरस्तः क्रुद्धेन वालिना शक्र सूनुना। श्री राम सुनिए, मैं एक ऐसे पुरुष का परिचय दे रहा हूँ, उसका नाम है सुग्रीव। वे जाति के वानर हैं। उन्हें उनके भाई इंद्र कुमार वाली ने कुपित होकर घर से निकाल दिया है। ऋष्यमुखे गिरिवरे पंपा पर्यंत शोभिते निवसत्यात्मवान वीरश्च तुर्भी सह वानरेः। वे मनस्वी वीर सुग्रीव इस समय 4 वानरों के साथ उस गिरिवर ऋष्यमुख पर निवास करते हैं जो पंपा सरोवर तक फैला हुआ है। वानरेन्द्रो महावीर्य तेजोवानम् प्रभः सत्यसंधो विनीतश्च धृतिमान् मतिमान् महान् दक्ष प्रगल्भो द्युतिमान् महाबल पराक्रमः। वे वानरों के राजा महापराक्रमी सुग्रीव तेजस्वी, अत्यंत कांतिवान, सत्य प्रतिज्ञ, विनयशील, धैर्यवान, बुद्धिमान, महापुरुष, कार्यदक्ष, निर्भीक, दीप्तिमान तथा महान बल और पराक्रम से संपन्न है। भ्रात्रा विवासितो वीर राज्य हेतोर्महात्मना सैते सहायो मित्रं च सीतायाः परिमार्गणे भविष्यति ही ते राम मां च शोके मनः कृथा। वीर श्री राम, उनके महामना भाई बाली ने सारे राज्यों को अपने अधिकार में कर लेने के लिए उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया है। अतः वे सीता की खोज के लिए आपके सहायक और मित्र होंगे। इसीलिए आप अपने मन को शोक में न डालिए। भवितव्यं ही तच्चापि न तच्छक्यं इहान्यथा कर्तुम् इक्ष्वाकु शार्दूल कालो ही दुरतिक्रमः। इक्ष्वाकु वंशी वीरों में श्रेष्ठ श्री राम जो होनहार है उसे कोई भी पलट नहीं सकता। काल का विधान सभी के लिए दुर्लभ होता है। गच्छ शीघ्रं इतो वीर सुग्रीवं च महाबलं वयस्यं तं कुरु क्षिप्रम् इतो गत्वाद्य राघव। वीर श्री रघुनाथ जी, आप यहाँ से शीघ्र ही महाबली सुग्रीव के पास जाइए और जाकर तुरंत उन्हें अपना मित्र बना लीजिए। अद्रोहाय समागम्य दीप्यमाने विभावसौ न च ते सो अवम मंतव्यः सुग्रीवो वानराधिपः। प्रज्वलित अग्नि को साक्षी बनाकर परस्पर द्रोह न करने के लिए मैत्री स्थापित कीजिए और ऐसा करने के बाद आपको कभी उन वानराज सुग्रीव का अपमान नहीं करना चाहिए। कृतज्ञ काम रूपी च सहायार्थी च वीर्यवान शक्तो याध्य युवाम कर्तुम कार्यम तस्य चिकीर्षितम्। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले पराक्रमी और कृतज्ञ हैं। इस समय स्वयं ही अपने लिए एक सहायक ढूंढ रहे हैं। उनका जो अभीष्ट कार्य है उसे सिद्ध करने में आप दोनों भाई समर्थ हैं। कृतार्थो वा तव कृत्यं करिष्यति स ऋक्ष रजसः पुत्रः पंपामोटति शंकितः। सुग्रीव का मनोरथ पूर्ण हो या न हो, वे आपका कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। वे
ऋक्षराजा के क्षेत्र पुत्र हैं और वाली से शंकित रहकर पंपा सरोवर के तट पर भ्रमण करते हैं। भास्करस्योरसः पुत्रो वालिना कृत किल्बिषः संनिधायायुधं क्षिप्रं मृष्य मूकालयं कपिं कुरु राघव सत्येन वयस्यं वनचारिणम्। उन्हें सूर्य देव का औरस पुत्र कहा गया है। उन्होंने वाली का अपराध किया है। रघुनंदन, अग्नि के समीप हथियार रखकर शीघ्र ही सत्य की शपथ खाकर ऋष्यमुख निवासी वनचारी वानर सुग्रीव को आप अपना मित्र बना लीजिए। सही स्थानानि कास्न्येन सर्वाणि कपिकुंजरः नरमांसाशिनां लोके नैपुण्यादधिगच्छति। कपिश्रेष्ठ सुग्रीव संसार में नरमांसभक्षी राक्षसों के जितने स्थान हैं उन सबको पूर्ण रूप से निपुणतापूर्वक जानते हैं। न तस्या विदितं लोके किंचिदस्ति हि राघव यावत् सूर्य प्रतपति सहस्रांशु परंतपः। रघुनंदन, शत्रुदमन, सहस्त्रों किरणों वाले सूर्यदेव जहाँ तक तपते हैं वहाँ तक संसार में कोई ऐसा स्थान या वस्तु नहीं है जो सुग्रीव के लिए अज्ञात हो। सैनदेर्विपुलान् शैलान् गिरिदुर्गाणि कंदरान् अन्विष्य वानरः सार्धं पत्नीं ते अधिगमिष्यति। वे वानरों के साथ रहकर समस्त नदियों, बड़े बड़े पर्वतों, पहाड़ी, दुर्गम स्थानों और कंदराओं में भी खोज कराकर आपकी पत्नी का पता लगा लेंगे। वानरांश्च महाकायान् प्रेषयिष्यति राघवः दिशो विचेतुं तां सीतां त्वद्वियोगेन शोचितीम् अन्वेष्यति वरारोहां मैथिलीं रावणालये। राघव, वे आपके वियोग में शोक करती हुई सीता की खोज के लिए संपूर्ण दिशाओं में विशाल काय वानरों को भेजेंगे तथा रावण के घर से भी मिथिलेश कुमारी को ढूंढ निकालेंगे। समेरु शृंग ग्रगता मणिनिंदिता समेरु शृंगाग्रगताम् अनिंदितां प्रविश्य पातालतले अपि वाश्रिताम् प्लवंगमानां वृषभस्तव प्रियां निहत्य रक्षांसि पुनः प्रदास्यति। आपकी प्रिया सती साध्वी सीता मेरु शिखर के अग्रभाग पर पहुंचाई गई हो या पाताल में प्रवेश करके रखी गई हो, वानर शिरोमणि सुग्रीव समस्त राक्षसों का वध करके उन्हें पुनः आपके पास ला देंगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 2सप्ततितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।